कर सकते हैं। प्रदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं? आज भी दबाव है रिलायंस पावर में, हाँ, लेकिन बहुत लोगों को एग्जिट रूट मिला होगा अगर वो लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं तो, लेकिन बहुत लोग एग्जिट करना चाह ही नहीं रहे हैं। कल परसों भी हम लोगों ने जब बातचीत की थी, उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, मुझे तो बेचना ही नहीं है, हमें आप पे भरोसा नहीं है। अभी क्या करें? 44 रुपये के आसपास क्या खरीद सकते हैं? और जो लोग नहीं निकलना चाह रहे हैं उनके लिए कोई कमेंट, कोई टिप्पणी आपकी? बिल्कुल जी, मैं 63 65 से लगातार बोलते आ रहा हूँ कि स्टॉक्स को नहीं रखना है, बेचना ही चाहिए आपको। और जिस तरीके से लोअर सर्किट लगा है लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन, और हमने भी बताया कि आपको एक मौका ढूंढना चाहिए स्टॉक से एग्जिट करने का, क्योंकि अनिल अंबानी ग्रुप अभी चल नहीं रहा है। ईडी का लुकआउट नोटिस आया है, अलग अलग डेट उनके ऊपर है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आएंगे, आके सामने मैनेजमेंट जो है आके आगे बिजनेस को हैंडल करेंगे। लेकिन उसका पॉसिबिलिटीज अभी 10% भी नहीं है, दूर तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सो अगर एक बाउंस बैक भी आता है, मुझे लगता है कि उस बाउंस बैक पे आपको एग्जिट के बारे में ही सोचना चाहिए, और मेरी तरफ से ना है, इस काउंटर को अवॉइड करेंगे जितना उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर बाउंस बैक आता है, उस बाउंस बैक पे क्लियर कट जो आपका फंसा जो पैसा ऑलरेडी है इसमें इन्वेस्टेड, एग्जिट करने के बारे में ही सोचना चाहिए। मैं पॉजिटिव होऊंगा अगर स्टॉक जो है कंपनी में मैनेजमेंट चेंज होता है, बिजनेस फ्रेश आता है, जो जितने भी केसेस वगैरह चल रहा है सब कुछ सही हो जाते हैं उसके बाद। बट आई थिंक इट विल टेक फ्यू ईयर्स, कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन अभी के तरफ से तो मेरी तरफ से नहीं है अभी के लिए। आपका क्या कहना है अंबाला जी? आपके पास भी क्वेरीज आ रही होंगी आर पावर पे, काफ़ी ज़्यादा लोग 70 पे सवाल पूछ रहे थे, क्या करें क्या करें। अब 44 पे आ गया है, आपकी सलाह क्या रहेगी? आर पावर में क्या करना चाहिए? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। और मुझे इससे एक याद भी आ गया एक्चुअली। मुझे याद है हमने इसको टाइम्स नाउ के लिए इसको रेकमेंड किया था, एंड 38 पे था ये उस समय। सो वहां से तो अच्छा खासा मूवमेंट बन चुका है। अब करंट कंडीशन में क्या करना चाहिए? पहले तो 44 के भाव पर मत लीजिए, आप वेट कर लीजिए इसको, ये वापस से एक बार आएगा, देखिए 35 38 के प्राइस पर मैडम, अगर यहाँ अलार्म आता प्लीज है। जी सॉरी। हाँ, नहीं आपको नहीं मैम, वो अच्छा, कहीं और से आवाज़ आ रही। अगर ये यस, अगर 35 38 के भाव पर आता है तो वहां पर बाय किया जा सकता है। इसमें भी आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, परसेंटेज वाइज रिवॉर्ड भी वैसा ही है एंड स्टॉप लॉस भी वैसा ही होगा। तो स्टॉप लॉस जो हमें यहाँ पर मेंटेन करके चलना है वो 27 का है, एंड इसके अगेंस्ट में जो टारगेट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे 50 ऑनवर्ड्स अप टू 75, एंड दिस इज ऑल इज गोइंग टू हैपन इन कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो ये एक लंबा इसमें व्यू लंबा रख के चलना पड़ेगा। बाकी 1-2% की ट्रेडिंग तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे की जा सकती है। नहीं नहीं, सवाल अब ये है, जो लोग 60-70 पे थे, जो लोग अब जब लोअर सर्किट लगने शुरू हुए एग्जिट रूट मांग रहे थे, अब वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें तो खरीदना है, हम निकलेंगे नहीं, तो उन लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी? और क्या ये जो घटनाक्रम रहा है ईडी के छापे और ईडी से पूछताछ का, क्या उससे ग्रुप के ऊपर आपको लगता है कि भरोसा कम हुआ है, घटा है? अभी क्या सलाह दे रही हैं आप? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एवरेजिंग कर लीजिए, अगर आप इसको कम से कम 4-5 क्वार्टर्स के लिए देख रहे हैं तो। इसमें पूरा जो बिल्कुल ही मन बना के बैठे हैं कि भैया कुछ तो होने वाला है, तो उनके लिए ये एक एवरेजिंग लेवल बनेगा 40-35 के बीच में। यहाँ पर आप एवरेजिंग कर लीजिए, निकलने का अगर आपका बिल्कुल मन नहीं है तो। वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ कि अगर फ्रेश बाय करना है तो 35-38 के बीच में करें, लेकिन अगर आप एवरेजिंग करना चाह रहे हो एंड यू आर श्योर अबाउट दिस कंपनी, सिर्फ भाव मत देखिए। 40-50 की कंपनी आ रही है और दूसरी कंपनी, दूसरे भाई की कंपनी 1500-1600 पे चल रही है, भाव का डिफरेंस मत देखो, हाइयों का भी डिफरेंस देखिए। तो दोनों के नेचर में, दोनों की रणनीति में, काम करने के तरीकों में फर्क है, और उसी चीज का जो इम्पैक्ट है वो आपको थोड़ा सा, किसी के ऊपर, किसी के साथ ईडी काम कर रही है और किसी के ऊपर ईडी छापे मार रही है, तो ये थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट्स है। बट आप इसको समझे कि आपको इसमें समय देना पड़ेगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, निकलने का मन नहीं है तो एवरेजिंग करो 35 से 40 के बीच में। ठीक है, दो तरह के व्यू हैं। अब देखिए आपको क्या फॉलो करना है और उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी, उस तरह से अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हैं।